ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराम कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वत्सतदेशतारिणे वंशाकल्पतरुवस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तबिंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतम उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नस्तुति मुखं करोति वासुलं पङ्गुर्लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरं हरि ओं तत्सत्। उधर है, हाँ पीछे चाहिए क्या पेन? चलना है? अच्छा चाहिए सबको? तो 6 तारीख को हम लोगों का गुरु परंपरा में एक सिंह गुरु कहा जाता है, मतलब प्रभुपाद का गुरुदेव गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की आविर्भाव तिथि था। तो हम लोग उस दिन कोई प्रोग्राम नहीं कर पाए, तो आज उसके बारे में हम लोग सुनेंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के बारे में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रभुपाद जी की प्रणाम मंत्र जो है, मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलिए हाथ जोड़ करके, है ना सब लोग। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्री भाष्य भानवी देवी दयिताय कृपाधये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाध्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। बहुत लंबा मंत्र है प्रणाम मंत्र है ना। बाकी प्रणाम मंत्र जो है छोटा छोटा होता है, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती जितना परंपरा में है, जिसका जिसका है, उसमें से सबसे बड़ा परंपरा है, मतलब प्रणाम मंत्र है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर
उनका पिताजी भी गुरु परंपरा में है। उनका नाम क्या है, किसको पता है? मुझे पता है। हाँ? भक्ति विनोद ठाकुर, पता है? भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर की पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो भक्ति विनोद ठाकुर का घर था बंगाल में, नदिया डिस्ट्रिक्ट की राना घाट बोल के एक जगह है, राना घाट। वहां इस्कॉन का मंदिर है। तो बहुत बड़ा रथ यात्रा होता है, 9 दिन का प्रोग्राम होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है वहां। तो अंग्रेज की टाइम में भक्ति विनोद ठाकुर डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे अंग्रेज के टाइम में। बहुत मतलब ब्रिलियंट थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर इसको डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट को ज्यादा दिन नहीं रखते हैं एक जगह में, है ना। तो इधर 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 घुमाते रहते हैं, है ना। घूमते 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 भक्ति विनोद ठाकुर आके कहां पहुंचे? पुरी जिला में। पुरी, जगन्नाथपुरी गए आप लोग? पुरी में, पुरी जहां मंदिर है, मंदिर से थोड़ा सा मतलब बड़ोदंगा कहते हैं, बड़ोदंगा। बड़ोदंगा मतलब बड़ा रास्ते जहां से जगन्नाथ की रथ चलते हैं, बड़ोदंगा। वहां से जैसे चलते हैं थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लेफ्ट साइड में एक गौड़िया मठ है? तो गौड़िया मठ, वहां भक्ति विनोद ठाकुर का क्वार्टर था, मतलब सरकारी भाव से वहां रुकने के लिए व्यवस्था किए थे, वहां रुकते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर और उनका स्त्री का नाम थी भागवती देवी। क्या नाम है? भागवती, याद रखिएगा, भागवती देवी। भागवती देवी भक्ति विनोद ठाकुर के दोनों का जगन्नाथ प्रसाद लेते थे और विमला मैया के पास जाते थे। विमला देवी का नाम सुने आप लोग? विमला देवी कौन है? जानते हैं विमला देवी? नहीं जाने। विमला देवी पार्वती का ही एक रूप है। जो आज महाप्रसाद हम लोगों को मिल रहा है वो विमला देवी की ही कृपा से। हाँ क्या? हाँ, विमला देवी। वो नारद मुनि का लीला जानते हैं ना? सुनाए थे मैंने पहले। नारद मुनि का, जो नारद मुनि पहले मैं बहुत बार सुना है उनको, झाड़ू लगाते थे। किसका? लक्ष्मी देवी की अंगन में झाड़ू लगाते लगाते एक दिन लक्ष्मी देवी बोले हैं, मेरे तरफ से तुमको कुछ देना चाहता हूं, कुछ मांगो। नहीं नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कुछ तो मांगो, मैं खुशी होकर देना चाहता हूं। लेकिन नारद मुनि ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। अरे पुत्र, कुछ तो मांगो। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अगर देना चाहता है तो भगवान नारायण की उच्छिष्ट प्रसाद दे दो, मेरे को प्रसाद दे दो। लेकिन ये देना तो माना है। बोले देना है तो वही दे दो, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए मेरे को। लक्ष्मी देवी माता है, पुत्र ने कुछ मांगे हैं तो दुखी हो गया है। दुखी होके क्या कर दिया? जाके एक जगह में, कोई मान जैसे दुखी होता है ना, ऑटोमेटिकली मुंह का जो ग्लेज है वो भी कम हो जाता है ना, स्माइल थोड़ा सा, जैसे हरे कृष्ण बाबू जी ऐसे करेंगे, है ना। आज जैसे कोई आते 32 निकाल जाते हैं। अरे ऐसे कोई अगर थोड़ा सा दुखी होके हरे कृष्ण नारायण, मतलब कुछ दुखी है, हंस रहा है, मतलब मेंटेन कर रहा है वो। तो इसी तरह लक्ष्मी देवी भी पूरा मुख सूखा हुआ है, बैठा है। नारायण तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृधकस्य सिद्धधनम, भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। और क्या हुआ? उसी समय बोल दिया गया है। क्या बोले? ठीक है, तुम्हारा मन का भावना मैं जानती हूं, फिर भी तुम्हारा मुंह से सुनना चाहता हूं, दुख की कारण क्या है। मेरे पुत्र नारद ने मेरे से 12 साल, 1 साल 2 साल नहीं है, कितना साल? 12 साल 12 साल सेवा करने के बाद झाड़ू लगाए, वो भी
झाड़ू लगाना और बर्तन घिसना और वही फ्लोर साफ करना, ये दोनों काम सब लोग नहीं करना चाहते। बाकी सब कर देंगे, प्रोफेशन में बैठा दो, कुछ जाने नहीं जाने पूरा लेक्चर दे देंगे। किसी को बीमार हो, अच्छा ये हुआ ये कर दो, फ्री में चला दे देंगे, है ना। लेकिन थोड़ा सा बर्तन घिसो, बहुत कम लोग जाएंगे बर्तन घिसने के लिए। कभी घिसा है बर्तन? नहीं। इस्कॉन में घिसा? अच्छा घिसा। बहुत कम लोग घिसते हैं। झाड़ू लगाने के लिए किसी को बोले थोड़ा सा झाड़ू फिर भी लगा देते हैं, पोछा लगाना थोड़ा सा लास्ट में, जब सब लोग खा पी के निकल जाता है, पोछा लगाने वाला कोई नहीं रहता है, मुन्ना रहता है, अमन रहता है, ये लोग लगाता है, बिल्लू रहते हैं, और कोई नहीं रहता है। तो उनका प्रसाद बोले ठीक है, काल जैसे में प्रसाद ले लेंगे, प्रसाद लेने के बाद एक मुट्ठी प्रसाद किसी को मत दिखाओ, चुप के दे देना और तुरंत खाने के लिए बोलना। नारद मुनि को बोला है परमिशन हो गया है, मिल जाएगा काल प्रसाद लेके, लेकिन तुरंत खा लेना बोला। अरे तुरंत किसी को नहीं दिखाएंगे, ऐसे चुप करके खा ले, कापरे के नीचे खा ले। चद्दर रहते ना उत्तरी, जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। लेके आया, लक्ष्मी देवी खाया, प्रसाद ले लिया, जैसे लिया है पूरा आनंद में मत्त होने लग गया, नृत्य करने लग गया। ऊपर से जा रहे कलश के ऊपर से शिव जी बोले अरे नारद आज इतना आनंद होके नृत्य करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए कहाँ जा रहे, क्या कारण है? बोले आज भगवान के उच्छिष्ट प्रसाद मिल गया मेरे को, तुरंत आ जाओ, नीचे आ जाओ, देखो देखो कौन सा हाथ से खाए। ऐसे बोले, हाथ को सूंघे, आह कि सुंदर गंध है, भगवान के प्रसाद का एक अलग ही सुगंध निकलता है ना। तो मेरे लिए भी थोड़ा बचा के चाहिए ना। बोले ये बहुत मुश्किल से मिला है, और तुरंत खाना के लिए मेरे को बोले थे। बोले ठीक है, नोक में उंगली की नखून में थोड़ा सा लगा हुआ था, उसको निकाल के खा लिया। शिव जी भी नृत्य करने लग गया। पार्वती देवी आए, सती के टाइम नहीं है, शिव जी 2 बार शादी किए है ना, बार बार तो मतलब हार ये में होते हैं, लेकिन एक बार पहले बार सती, दूसरा बार पार्वती। तो पार्वती क्या किया, गुस्सा आ गया, आके बोले अरे क्या हो गया, आप इतना सुंदर से नाच रहे गा रहे, आइए नाच रहे हैं गा रहे हैं आप तो थोड़ा सा मेरे को बताइए इसका कारण क्या है। बोले आज भगवान के उच्छिष्ट प्रसाद नारद मुनि को मिल गया है। प्रभु जी सामने आइए, हरे कृष्ण प्रभु जी सामने आइए, इधर आइए। चले गए क्या? चले गए? हाँ अच्छा, तो उच्छिष्ट जो प्रसाद है वो मिल गया, थोड़ा सा एक कोना मेरे को मिल गया, इसी कारण मेरे को भी आनंद आ गया है। अच्छा, अर्धांगिनी बोलते हैं, धर्म पत्नी बोलते हैं, तुम्हारा बिना मेरा कोई यार है ही नहीं। अभी जब भगवान के प्रसाद मिल गया मेरा याद नहीं आए। बोले नहीं याद आए, मैं भी नहीं। गुस्सा होके तपस्या करने लग गया, तो इतना तपस्या किया भगवान प्रकट हो गया है। 1 साल 2 साल नहीं है, बहुत साल तपस्या किया। तो भगवान आगे बोला हे देवी क्या चाहिए बताइए। बोले भगवान के उच्छिष्ट प्रसाद चाहिए मेरे को। अच्छा, भगवान के उच्छिष्ट प्रसाद, आपकी प्रसाद? बोले किसी को तो मिलेगा नहीं। बोले पूरी धाम में जब दारू ब्रह्म रूप में, जगन्नाथ दारू ब्रह्म रूप में मैं जब रहेंगे, वहां महाप्रसाद तुमको मिलेंगे। बोले सिर्फ मेरे लिए नहीं है, जगत जीव सबके लिए चाहिए। देना चाहता है तो माँ है ना, माँ सबके लिए देखते हैं, समान भाव से देखते हैं माँ। कोई भी बेटा को इधर इधर नहीं देखते, प्रेम समा भाव से देखते, सब बच्चे के लिए चाहिए, मिचिल मेरे लिए नहीं। ठीक है,
जब वहां राज भोग लगेगा वो तुम्हारा पास जाएंगे, विमला देवी के पास, और वो विमला देवी की भोग लगने के बाद आनंद बाजार में सबके लिए प्रसाद वितरण होगा। तब से महाप्रसाद सिर्फ जगन्नाथपुरी में ही मिलते थे। आज गौड़ीय वैष्णव 4 संप्रदाय जो श्री, रुद्र, कुमार और ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय जो है, 4 संप्रदाय के माध्यम से आज सब जगह में प्रसाद मिलने लग गया। और उसके बीच में और ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय की जो इस्कॉन है, इस्कॉन की द्वारा आज ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रसाद हो रहा है भगवान। लाखों लाखों लोग, कोई मंदिर नहीं आता है, रास्ते में जाके प्रसाद बांटते हैं, फूड फॉर लाइफ। मंदिरों में जाके बांटते हैं, है क्या, हॉस्पिटल में बांटते हैं, स्कूलों में बांटते हैं, सब जगह में, मंदिर में। हम लोग भी हॉस्पिटल में जाके बांटते हैं प्रसाद। तो इसी तरह तो भगवान की कृपा से ऐसे प्रसाद, वो कौन भी, एकमात्र पार्वती देवी, पार्वती देवी की कृपा से विमला देवी, और वही विमला देवी के पास जाके प्रार्थना करते थे, हे माता आप भगवान को जैसे मिले थे इसी तरह मेरे को आप ऐसा कृपा कीजिए। माता जी वो बच्चे हो, माता जी आप इसको लेके बाहर जाइए, ये बार बार उधर फोटो गिरा देंगे, नहीं तो टूट जाएगा वो। तो बोले हैं आप ऐसा कृपा कीजिए भगवान की नाम प्रचार करने के लिए, भगवान के एक शुद्ध भक्त पुत्र रूप में मेरे को चाहिए। आप लोग बच्चा जन्म से पहले मांगते हैं मेरा एक अच्छा बच्चा मिल जाए जो इस वर्ल्ड में सबसे धनी व्यक्ति हो जाए, बड़ा नौकरी मिलने वाला व्यक्ति चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत लंबा लिस्ट देता है भगवान के सामने, है ना। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त क्या मांगे जाके, भगवान के नाम प्रचार करने वाला भक्त, भगवान की भक्त चाहिए मेरे को। ऐसे बोले। तो इसी तरह क्या हुआ, विमला देवी की, भागवती देवी की गर्भ में जब विमला देवी की आशीर्वाद आ गया है, तब जाके गर्भवती हुए, प्रेग्नेंट हुए। और उसी समय भगवान की जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो देखिए ये बोला दुष्टई हुई स्वभाव जनित बहुशस्य दुष्टई गंगाम भसांग न खलु बुद्ध फेन पंकोई ब्रह्म गर्भत्तम नहीं, हाँ दुष्टई हुई स्वभाव जनित बहुशस्य दुष्टई। भक्ति सिद्धांत नहीं, भक्ति क्या रूप गोस्वामी पाद लिखे हैं, दुष्टई है स्वभाव जनित बहुशस्य दुष्टई। स्वभाव जनित तो भाव से हम लोगों को देख सकते हैं, ये देखने में कुछ ही, देखने में सुंदर, ये काला, ये गोरा, हाँ ये ऐसा है, वो कान से नहीं सुनता है, बहरा है, किसी का आंख से नहीं सुनाई देता है ना। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो देखने में काला हो सकते हैं, देखने में ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन शरीर से थोड़ा सा अलग ही, थोड़ा सा ग्लेज निकालता है, भक्ति के कारण। जो भक्ति करेंगे उसको स्माइल ही ऐसे है, कैसे भी हो देखने में, लेकिन स्माइल करेंगे तो लोगों को देखने में अच्छा लगता है। जो अच्छा भगवान का भजन करेंगे उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, जाते हैं ना तुम लोग, जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही देखने में सुंदर लग जाएगा, सुंदर ही बन जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं भगवान की भक्ति, जो भगवान की भक्त जो वो है उसका क्या मंजूरी कहते हैं, किसी को याद है? क्या रति मंजूरी, रति मंजूरी क्या, इससे रति मंजूरी, रति मंजूरी ऐसा एक तो मूर्त विग्रह रूप है। वो क्या है, राधा और कृष्ण दोनों जैसे एक दूसरे को प्रेम भाव से देखते हैं ना, उसमें से जो विग्रह प्रकट होते हैं दोनों को दृष्टि के बीच में। हिमांशी मेरे को देखो, मैं तुमको देख रहा हूं, ऐसे भगवान कृष्ण और राधा कृष्ण दोनों प्रेम से जब देखते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे के बीच में एक प्रेम के भाव से प्रेम की एक मूर्त रूप विग्रह आते हैं, प्रकट होते हैं विग्रह।
वो जो विग्रह है, विग्रह का जो मंजूरी है, वो मंजूरी है कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब आए तब मां भी देखने में सुंदरी बन जा रहे हैं। इतना सुंदरी हो गया है, बहुत सुंदरी हो गया है देखने में। तो धीरे धीरे ग्लो और सुंदरी बन जाता है। तो पूरी धाम में उनका आविर्भाव कहते हैं, आविर्भाव हुए। जब आविर्भाव हुए होने के बाद भगवान की, शुद्ध भक्त की, तो भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे भी बहुत बड़ा ऑफिसर हुआ करते थे, बड़े बड़े लोगों को साथ। वो बहुत ब्राह्मणों को, पूरी को, पांडा लोगों को बुला के दान धान कराए, वस्त्र प्रदान कराए। और अन्नप्राशन किससे कराए? जगन्नाथ की प्रसाद सिर्फ नहीं है, जगन्नाथ की प्रसाद जब विमला देवी को भोग लगते थे, वही विमला देवी के प्रसाद दे के अन्नप्राशन करते हैं। और नाम क्या रखे उनके? विमला प्रसाद। क्या नाम रखे? माता जी बाथरूम जाना है क्या? हाँ, उधार से पीछे हो गया है। और ठीक है, जाना चाहते हैं तो जाइए। विमला प्रसाद, विमला देवी की कृपा से पुत्र संतान मिले और उनकी प्रसाद से अन्न प्रसन्न कराए, इसलिए उनका नाम है विमला प्रसाद। विमला प्रसाद। माता जी उस तरफ चलेगी। हो गया। तो विमला प्रसाद, तो विमला प्रसाद जब कितना ज्यादा नहीं है, एकदम छोटा, 3 महीना की 5 महीना की उम्र थी, उसी समय रथ यात्रा है। रथ यात्रा के टाइम में पुरी में जब रथ यात्रा होते हैं, जब पहले किन का रथ निकालते हैं? हाँ, 3 रथ जाते हैं। पहले बलराम की, सुभद्रा, उसके बाद लास्ट में जगन्नाथ जाते हैं, है ना? तो नहीं, पहले सुभद्रा, उसके बाद बलराम, उसके बाद जगन्नाथ जाते हैं। तो जैसे ही लास्ट में जगन्नाथ जा रहे थे, ठीक विमला प्रसाद लोग जहां रहते, सुखदा कुंड, सुखदा कुंड के सामने, नहीं सुखदा कुंड नहीं, उसको क्या बोलते हैं, उस मंदिर को नाम भूल गया मैं। तो वहां रात खड़ा हो गया है, नहीं जा रहा है। हाथी लेके आए, घोड़ा लेके आए, बड़ा बड़ा पहलवान लेके आए, खींच रहा है, नहीं जा रहा। अभी भी ऐसे होता है कभी कभी। जगन्नाथ कहीं भी रुक जाते हैं, जब जगन्नाथ की रथ रुक जाते हैं ना, तब आगे नहीं बढ़ता है, आगे नहीं बढ़ता है, तो गाली देने लग जाता है। पंडा लोग गाली देते हैं भगवान को, ऐसे ही पिता मारते भी है जगन्नाथ को जब निकालते हैं। पंडा लोग पूरा गंदा गंदा गाली देते हैं, उड़िया लैंग्वेज में गाली देने लग गया। बहुत सारे लोग गाली दिए हैं, लेकिन जगन्नाथ हिले नहीं है। पहला दिन वहां से निकल गया, गाली देते 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 थक गया, लेकिन जगन्नाथ हिले नहीं है। दूसरा दिन हो गया, सब लोग इधर सुभद्रा महारानी का रात और बलराम जी के रात, दोनों रात वहां पहुंच गया है। कहां? उधर पहुंच गया है, लेकिन जगन्नाथ की रात नहीं पहुंची, वहां रुक गया। तो देवदासी होते हैं, देवदासी मतलब जगन्नाथ की साथ छोटी उम्र में उस लड़की को, उड़िया लड़की को शादी हो जाती है। किसी पर पुरुष को मुंह नहीं दिखाते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं हमेशा। और वो लोग रुकते भी ऐसा जगह में है, कोई घर से कोई संबंध नहीं है लोगों का, मंदिर में ही अलग जगह में रुकते हैं, लोगों का रुकने का व्यवस्था रहते हैं। कोई पुरुष, कोई पांडा, कोई नहीं जा पाएंगे। जैसे ही रात को जगन्नाथ की दरवाजा, और देखिए जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे, जगन्नाथ का जो ड्रेस वो क्या होते हैं, सिंपल रहते हैं ऐसे, इसमें ये नहीं है नाइट ड्रेस जैसे हम लोग को मंगल आरती में जो दिखाई देता है नाइट ड्रेस, इसी तरह रहता है। लेकिन वहां जब नाइट ड्रेस होता है कैसे, राजवेश, ऐसे पागड़ी होगा, ऐसे राजवेश होगा, फूलों के माला, सब मोटे मोटे माला। राज को किस लिए, किस कारण पता है, किस कारण?
रात को तो दरवाजा बंद हो जाएगा, कौन दर्शन के लिए आएगा? किस कारण से देता है पता है किसी को? नहीं, क्योंकि रात को सब देव देवी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, समस्त देव देवी लोग दर्शन करने के लिए, इसीलिए जगन्नाथ को पंडालों बढ़िया सजा देते हैं। जैसे ही सज गया, दरवाजा ऐसे ही लॉक नहीं किया, ऐसे करके निकल जाता है, कोई नहीं रहेंगे, सिक्योरिटी सबको हटा देंगे, फिर देवदासी लोग ऐसे आएंगे, आके जगन्नाथ के सामने नृत्य करेंगे, नृत्य करेंगे देवदासी लोग। जब तक जगन्नाथ के इशारा नहीं होता है तब तक नाचते रहेंगे, जब जगन्नाथ के इशारा हो जाएगा वो लोग निकल जाते हैं, फिर घंटा देके निकल जाएंगे। ये दोनों को अलग करो। तू लड़का है क्या लड़की है? लड़की के साइड में चला गया, इधर अमन के पास आओ। तो क्या हुआ, वहां जगन्नाथ देव फिर समस्त देव देवी लोग आए। तो इसी तरह जब जगन्नाथ की रथ यात्रा, उधर रथ रुक जाते हैं, अभी भी देवदासी लोग नृत्य करने के लिए आते हैं जगन्नाथ में वहां। तो उसी बार क्या हुआ, पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, दूसरा दिन भगवती देवी सोचे है अरे सामने ही रथ रुका हुआ है, जगन्नाथ की रथ, अभी कोई इतना लोग भी नहीं है, छोटा बच्चा जगन्नाथ बिमला प्रसाद को लेके आए, आज जगन्नाथ की चरण में रख देते हैं। जैसे ही जगन्नाथ की चरण में रख देते हैं, लगे भगवान के साथ कितना संपर्क है यार, खिलखिलाते हुए जगन्नाथ को देखते हुए हंस रहे बिमला प्रसाद, छोटा बच्चा हंस रहे। देखिएगा छोटा जो बच्चा होता है ना, वो भगवान के प्रति अटैचमेंट ज्यादा होते हैं, भगवान के प्रति ज्यादा अटैचमेंट होता है। और बड़े जब होता है ना, धीरे 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 क्या होता है, मानसिकता कलुष हो जाता है। कैसे, उसका प्रभुपाद उदाहरण दिए, भागवतम की 4वां स्कंद की कितना नंबर श्लोक, अध्याय कितना नंबर, इतनी याद नहीं है, परपट में प्रभुपाद लिखे हैं। भगवत गीता में भी ये उदाहरण है एक जगह में। तो पानी जब वहां से ऊपर से आते हैं, पानी सत्संग निर्मल परिष्कार होके आते हैं, जब आके नीचे गिर जाता है धरित्री में, तब वो गंदा हो जाता है। इसी तरह जब छोटा बच्चा जन्म से वो जस्ट, मैं इसके ऊपर एक लेक्चर दिए थे, किसको याद है पता नहीं, तो मातृगर्भ में जब बच्चा आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान बोलते हैं ना, जो खाएंगे मेरे को देके खाना, जो सोचना है मेरे लिए सोचना, मेरे भक्त से रिलेशन होना, ऐसा बहुत कुछ शर्त देते हैं। भाई आने के बाद भगवान के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो बाद में जितना बड़े हो जाते हैं, धीरे 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 भगवान से दूर होने लग जाता है, जिम्मेदारी बनने लग जाता है, नौकरी चाकरी, घर द्वार, पति पत्नी, सास ननद बहू, सब रिश्ते बढ़ते लग रहा है। जितना बड़ा हो जाता है तब उसका कोलुस अगर साधु संग में नहीं रहेंगे, भगवान से धीरे 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 दूर हो जाते, दूर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए भगवान का जो ये बिमला प्रसाद को वहां रखे, छोटा बच्चा है, भगवान को दिखाते हैं, खिलखिलाते हुए हंस रहे थे भगवान को। और उसी समय भगवान की इतना मोटा माला गिर के बिमला प्रसाद के ऊपर गिरे, बिमला प्रसाद के ऊपर क्या गिरे। तो पूरी का पंडा बोले हैं, हे माते, ये जो बच्चा है आपके, एक दिन बहुत बड़ा पंडित बनेंगे, सारा जगत में भगवान के नाम प्रचार करेंगे। इसका नाम क्या रखा है? बोले बिमला प्रसाद। ये बहुत बड़ा डिवोटी होंगे, भगवान की चरण में उनका सारा जीवन उत्सर्गित करेंगे। तो इसी तरह बिमला प्रसाद 5 साल तक वहां रुके पुरी में। जैसे एक बार बिमला प्रसाद को आम बहुत पसंद था, बहुत पसंद करते थे आम, मैंगो। तो आम जैसे ही पसंद था, तो बिमला प्रसाद क्या किया, आम, उसका पिताजी ने आम लेके आए, एक टोकरी आम लाके वहां रखे।
और बिमला प्रसाद ने क्या किया, एक आम उठाए, कुटुर कुटुर, छोटा बच्चा खाने लग गया। जैसे ही खाने लग गया, उसका पिताजी आके कान पकड़ लिया उनका, अरे तो नहीं जानते हैं भगवान को बिना भोग लगाए नहीं खाना है? भगवान को बिना भोग लगाए खाएंगे तो पाप होते हैं। श्रद्धा वहां नहीं देखना चाहिए। इधर उधर तो क्या है, बिना भोग लगाए खाएंगे तो पाप होंगे, पाप तो नहीं जानते हैं। बहुत डांटे, कान पकड़ के एक चप्पड़ मारे उनको, मारे। जब बिमला प्रसाद को मन में बहुत दुख हुआ, भगवत गीता का श्लोक भी सुना है उसके पिताजी। 3 अध्याय का 13 नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है ना, जगत शिष्ट सिनसंतु मुझंते सर्व किल विषय भुजंते ते तघं पापा जे पश्यंत आत्म कारण। भगवत भक्त हमेशा क्या होता है, समस्त पाप से मुक्त रहते हैं। जगत शिष्ट सिनसंतु मुझंते सर्व किल विषय, समस्त पाप दूर हो जाता है ये लोग, क्योंकि भगवान को भोग ऑफरिंग करके वो लोग प्रसाद लेते हैं, खाते हैं। जगत शिष्ट सिनसंतु मुझंते सर्व किल विषय भुजंते ते तघं पापा, जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन करते हैं। भुजन ते ते तघं पापा, सिर्फ पाप ही ग्रहण करते हैं। भुजन ते ते तघं पापा जे पसंद आत्म कारण, जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं तो वो पाप ही ग्रहण करते हैं। तुम नहीं जानते, तो जो एक आम खा लिया तो पाप खा लिया है। भक्ति सिद्धांत 5 साल की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बिमला प्रसाद ने प्रतिज्ञा कर लिया, जिंदगी में पाप और नहीं खाएंगे, कहीं भी प्रसाद के बिना कुछ नहीं खाएंगे। और क्या बोले हैं, आम ही खाना छोड़ दिया। उस दिन से जिंदगी में कभी आम नहीं खाए। अगर ऐसे होता है तो हम लोग को कितना कुछ सुनना पड़ेगा, पूरा खाना पीना ही बंद हो जाए, है कि नहीं? पूरा खाना पीना बंद हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए कहते हैं भुजन ते ते तघं पापा जय पसंत आत्मकला। उसी दिन से आम खाना बंद कर दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उसका मामी भागवती देवी ने आम भोग लगाया, जब बिमला प्रसाद को दिए हैं, बेटा तुम आम खाने में बहुत अच्छा लगता है तुमको, आम खाओ। बोले नहीं खाएंगे मामी। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि इसीलिए नहीं खाएंगे, मैं प्रतिज्ञा कर लिया, जो चीज भगवान को बिना भोग लगाए खाए, आज के बाद वही चीज ही नहीं खाएंगे। पूरा जिंदगी भर बिमला प्रसाद ने आम नहीं खाए। उसके बाद बिमला प्रसाद को लेके कहां आए? बंगाल में आए, रानाघाट, जहां अपना जगह है। फिर पोस्टिंग कहां थे? कोलकाता में। रानाघाट से ज्यादा दूर नहीं है, घर से आना जाना। रानाघाट में अपना जो पितृपुरुष का भीत थे, वहां खनन किए थे, ये करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। बिल्डिंग बनाने के लिए जैसे मिट्टी खनन किए, उसी समय एक कूर्म विग्रह मिले। कूर्म क्या? ये कछुआ का एक पत्थर का विग्रह, भगवान का रूप है ना, कूर्म रूप। कब कूर्म रूप धारण किए थे भगवान? सुने नहीं? जब देवता और असुर का समुद्र मंथन हुए थे, मंथन धनिक कौन सा हुए थे? हाँ? एक पर्वत, सुमेर पर्वत, और रस्सी बासुकीनाग। हाँ, बासुकीनाग पकड़ के कर रहे। इतना बड़ा पर्वत है, समुद्र में रेता में नीचे जा रहे थे। तो भगवान को बार बार बोल रहे, प्रभु
नहीं हो रहा है। समुद्र मंथन करेंगे तो पर्वत ही नीचे जा रहे हैं, है ना। मंदार कहते हैं वो पर्वत का, मंदार। ये मंदार कहाँ है जानते हैं? झारखंड में है। बिहार और झारखंड के अगल बगल में गया है प्रभु जी। हाँ, अभी बिहार में आ गया है वो, जो भी हो झारखंड बिहार के अंदर है कहीं, मतलब ज्यादा झारखंड और बिहार के बीच में है कहीं ना। हाँ, ज्यादा इधर इधर नहीं है, मतलब कान्हाई नाथशाला जहां जाते हैं लोग, मंदार में जाते हैं सब। हाँ, तो वहां क्या हुआ, वो मंदार को लेके आए, जैसे बताया नीचे जा रहे थे, तब क्या कर रहे थे, भगवान को बताया, भगवान को पेट में खुजली हो रहे थे। क्यों खुजला रहे थे? खुजली हो रहे थे, तो इसीलिए जाके उसके अंदर में घुस गया, कछुआ बन गए हैं। और समुद्र मंथन के टाइम में उसका खुजली मिटाए, है ना। तो कूर्म रूप का जब विग्रह मिले, तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा पूजा कराए गए थे। छोटा बच्चा, उनका मंत्र याद कराए, कैसे अभिषेक किया जा रहा है, उनको अभिषेक, बाप बेटा मिलके दोनों अभिषेक किए थे। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को गुरुकुल में भेजे थे। उन लोगों को आचार्य जो है उनके कुछ दिन के लिए संस्कृत शिक्षा और भक्ति शिक्षा के लिए गए थे। तो उसका लाइब्रेरी में थोड़ा बहुत पढ़ते थे, तो इतना, एक भी कोई बुक्स उठाते हैं, कोई भी बुक्स उठा लेते हैं, थोड़ा टाइम पढ़ते हैं तो इतना, मतलब दिमाग में पूरा घुस जाते, इतना ब्रिलियंट है। पढ़ते पढ़ते सब बाद में कॉलेज लाइफ में पढ़े, संस्कृत लिखे, हाँ, मास्टर डिग्री कंप्लीट किए। उसके बाद उसका माता भागवती देवी ने कहा है, बेटा तुम तो अभी बड़े हो गया हो, तुम धीरे 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 क्या करना है, तुमको अभी प्रचार प्रचार शुरू करना है। तुम्हारा पिताजी तो प्रचार शुरू किया है, पिताजी ने नामहट्ट प्रचार कर रहे हैं, नामहट्ट 500 नामहट्ट, 2 साल में वहां 500 नामहट्ट संघ बनाए थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने 500 नामहट्ट संघ बनाए थे उसी समय। वो जो नामहट्ट संघ बनाए थे उसी समय, नामहट्ट में सब लोग क्या किया, इकट्ठा होके, नामहट्ट का सिस्टम ऐसे है, क्या करते हैं, शाम को जाते हैं सब लोग, शाम को ही होते हैं नामहट्ट। शाम को जाके पहले तुलसी आरती से शुरू होते हैं। तुलसी आरती हो गया, गौर आरती हो गया, गुरु वंदना, वैष्णव वंदना, 1-2 भजन, उसके बाद कथा, उसके बाद प्रसाद। इसी तरह ये प्रचार प्रचार अभी ये जो गांव गांव में, एरिया में, शहर शहर में, एक एक जगह में क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं। इसको ग्रुप बना देते हैं। गोद्रुम कल्पत भी बोल के एक बुक्स लिखे है भक्ति विनोद ठाकुर ने, कैसे नामहट्ट प्रीचिंग किए थे इसके ऊपर। तो गोद्रुम कल्पत में इसको लिखे हैं। तो नामहट्ट प्रीचिंग करते थे, गांव गांव जाके, दिन में ड्यूटी करते थे, फिर गाड़ी लेके जाके चले जाते हैं, कहा, वो जीप गाड़ी थे उनके, जीप गाड़ी, एम्बेसडर गाड़ी, तो लेके जाके प्रचार प्रचार करने के लिए जाते थे। तो ऐसे करते 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 500 नामहट्ट प्रीचिंग किए थे। बोले तुम्हारा पिताजी जितना किया है भागवत धर्म की प्रचार, अभी तुमको इसकी जिम्मेदारी उठाना है। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नामहट्ट प्रीचिंग शुरू किए हैं। तो नामहट्ट प्रीचिंग और मंदिर बनाने लग गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ग्रंथ लिखने लग गया, प्रचार प्रचार करने लग गया। उसको एक गौड़ीय वैष्णव समाज ने उनको सिंह नाम दिया, सिंह गुरु पद दिया है। भक्ति सिद्धांत सिंह गुरु नाम दिया है उनको। सिंह मतलब लायन, किसी का डरते नहीं है, राजा। उसका नाम क्या है, भक्ति। भक्ति मतलब भक्ति, भक्ति मतलब क्या है, उदाहरण क्या दे सकते हैं, किसको भक्ति कहते हैं? भक्ति का मीनिंग क्या है? भगवान के लिए समर्पित होता है। और
प्रभु जी? हाँ बोलिए। और कोई? सेवा, हाँ, और प्रेम, हाँ ये भी है, लेकिन पार्ट पार्ट है ना। भगवान को संपूर्ण रूप में जान के, मतलब भगवान को पहले क्या करना है भक्ति करने के लिए? जानना पड़ेगा ना। जानकारी कैसे जानकारी होगा भगवान के लिए? सुनने से, पढ़ने से, संगत करने से, भगवान साधु संग करने से, है ना। उसके बाद दूसरा कि जब भगवान के बारे में जानकारी होंगे, इसके बाद क्या होगा? श्रद्धा आएगा, श्रद्धा बढ़ेगा। जब श्रद्धा आएगा तब क्या आएगा? विश्वास आएगा। जब विश्वास आएगा, उनके लिए कुछ, वो जो कुछ बोलेंगे वो करने के लिए इच्छा होगा। हाँ नहीं, हाँ आसक्ति ठीक नहीं कह सकते हैं, लेकिन देखिए कोई एक व्यक्ति हो, कोई एक व्यक्ति, जब मैं पहले इधर आए थे, अमन और मुन्ना ये लोगों को बिल्डिंग से पहले मेरे को ऐसे देखते थे, लेकिन उल्टा नजर से देखते थे जहां हम लोग रहते। आज शोखा यहाँ से हम लोग बुलाते थे भी है, एक बार कैसे कैसे आए, लेकिन अलग ही भाव है, ऐसा एकदम ऐसे भाव थे। फिर धीरे 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 आना जाना शुरू कर दिया, जॉब करना शुरू कर दिया, सेवा करना शुरू कर दिया। फिर धीरे 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 हम लोगों को विषय में जानने लग गया। जैसे हम लोगों को विषय में जानने लग गया, इस्कॉन के बारे में जानने लग गया, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, उनके ये लोगों का विश्वास आने लग गया, यहाँ आएंगे तो कुछ नहीं। पहले माता पिता को भी लग रहे थे, अरे कहाँ जा रहे हैं साधु के पास बार बार ये लोग, है ना, कहाँ साधु के पास बार बार भागते हुए जाते हैं लोग। फिर धीरे 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 ये लोगों को लगे नहीं ठीक है ठीक है, ये लोगों के पास जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले रोक टोक करते थे, अभी वो भी नहीं करना है ना। फिर धीरे 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 क्या हो गया, श्रद्धा, श्रद्धा से विश्वास, विश्वास से जब विश्वास किसी के ऊपर आ जाता है, वो कुछ भी बोलता है उसको तुरंत करने के लिए इच्छा हो जाता है, तुरंत वो करने के लिए लग जाता है। विश्वास, विश्वास हो जाता है, तो उस विश्वासी व्यक्ति को करने लग जाता है। सब लोग जो कुछ बोलते हैं करने लग जाता है। जब विश्वास है कुछ करने लग जाता है, वो कैसे करने लग जाता है? उसको खुशी करने के लिए करने लग जाता है। उस व्यक्ति को खुशी करने के लिए, वो व्यक्ति जो अच्छा लगता है वही करता है, वो जो करने लग जाता है, इसको ही भक्ति भक्ति कहते हैं। यार भक्ति दूसरा कुछ नहीं है। जिसको भक्ति कर रहा है उसको खुशी करने के लिए जो प्रेम से करते हैं आप, वही भक्ति है। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, स्वतःस्फूर्त भाव से, स्वतःस्फूर्त भाव से करना है, यही भक्ति है, और कुछ नहीं है। तो इसको भक्ति करने लग गया। और अरे भक्ति, इसलिए पहले नाम दिया है क्या? भक्ति है। पहला उनका नाम है क्या? भक्ति नाम दिया गया है। नाम का पहला शब्द ही भक्ति। भक्ति मतलब क्या है? भगवान की स्वतःस्फूर्त भाव से प्रेम से सेवा करना, है ना। दूसरा आ गया, बंद हो गया, बैटरी डाउन हो गया। दूसरा आ गया, सुना जरा, दूसरा आ गया क्या है? भक्ति के बाद भक्ति सिद्धांत। सिद्धांत मतलब सिद्धांत, यही ठीक है और दूसरा कोई ठीक नहीं है, यही ठीक है। सिद्धांत और कुछ नहीं, सिद्धांत देना है। ये जो कहा गया है, कौन से कहा गया है? ये शास्त्रों में कहा गया है, बस इसको 100% गारंटी है। आप कुछ भी बोले ऐसा नहीं। बहुत से लोग हैं, यूट्यूब ज्ञानी लोग बहुत बन गया है अभी। यूट्यूब में थोड़ा सा क्लिप सुनते हैं और दूसरा को सुनाते हैं, खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी बनते हैं। ऐसा नहीं है, यूट्यूब पंडित बन के कोई फायदा नहीं है। ग्रंथ की पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ के इसमें क्या लिखा है, उसमें क्या सिद्धांत दिया है, इसके ऊपर लोगों को बोलेंगे
तो उनका भी भला होंगे, आपका भी भला होंगे, खुद को नहीं जी। यूट्यूब में थोड़ा सा उसका पीछे और क्या है वो नहीं जानते हैं, उसका आगे क्या है वो भी नहीं जानते हैं, इतना ही जानते हैं, इतना सा ही जानते हैं। यूट्यूब पंडित ज्यादा है अभी, बहुत सारे लोग यूट्यूब है ना पंडित, और क्या क्या पंडित है, किसमें आता है, इंस्टाग्राम पंडित और फेसबुक पंडित, हाँ व्हाट्सएप पंडित हाँ, और गूगल पंडित, ज्योतिषी भी आ गया ऐप ऐप रेखा देख के बता देंगे, है ना। तो ऐसे नहीं होगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे वो कैसे थे, 100% पूरा शास्त्रों के द्वारा बोल के ही वो करते थे। ऐसे नहीं है मुंह किसी के कान में सुने और शास्त्रों में नहीं पढ़े, ऐसा नहीं है, पूरा सुन के ही करते ऐसा है। तो इसीलिए इसका नाम है भक्ति, और दूसरा आगे क्या है, सिद्धांत। तो सिद्धांत देते ये 100% गारंटी है, यही है, दूसरा कुछ नहीं। कोई कुछ बोले किसी का नहीं सुनते थे, वो सुनते ही नहीं थे, ये 100% गारंटी यही है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती मतलब, इसलिए छोटा उम्र 5 साल में महाप्रभु के ऊपर 2 श्लोक लिखे थे, 5 साल की उम्र में। इसीलिए गौड़िया जो पंडित थे ये लोग, उनको भक्ति सरस्वती की कृपा, सरस्वती माता की कृपा नहीं होता है तो 5 साल की बच्चा संस्कृत में श्लोक कैसे लिखेंगे। उनको बोले हैं ये भक्ति सिद्धांत का ये जो है ना, ये सरस्वती की कृपार पुत्र है, कृपा प्राप्त है, ये मंजूरी है, रति मंजूरी है। तो उसको कहा गया है, इसीलिए बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती। ठाकुर उपाधि दिए है, ठाकुर मतलब राजा, ठाकुर जी मतलब भगवान की दास। ये ठाकुर जो है भगवान की मतलब हायर क्वालिटी का दास है। हम लोग दास होने के लिए सोच रहे हैं, हम लोग दास नहीं हो पा रहे। भक्त हैं रूप गोस्वामी बात के ना, गोपी भक्त पद कमलो दासानु दासानु दासो दासो दास दास। गोपी की भक्त पद कमल की दासों की दास। हम लोग बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम अभी दास नहीं बन रहे हैं। हम लोग कोई प्रभु बोल दे तो अच्छा लगता है ना। कौन बोल रहा है, नरोत्तम सेवक प्रभु बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है? श्रुति माता जी बोल रहा हूं। बोलते हैं ना माता जी, दासी नहीं बोलते हैं। कोई दासी भाव होता है? दास की काम क्या है? दास की काम क्या है? इस्कॉन में जब दीक्षा हो जाता है दास और दासी बन जाता है। इसलिए समस्त जो आपका जो उपाधि है, सर्प उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सर्व उपाधि, जो उपाधि, सर्व मतलब जितना उपाधि है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, उनसे मुक्त हो जाते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं मैं दास हूं भगवान की, मैं ये नहीं हूं, मैं पंडित नहीं हूं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, समस्त उपाधि से मुक्त हो जाते हैं। विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम, तत्पर तेन निर्मलम, तब जाके एक व्यक्ति निर्मल हृदय की व्यक्ति बन सकता है। तत्पर तेन निर्मलम, हाँ निर्मल, तब हृदय निर्मल हो जाएगा। तत्पर तेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेश कौन है? हाँ ऋषिकेश मतलब समस्त इंद्रिय के अधिपति। इंद्रिय कितना इंद्रिय है पता है? 5 राइट।
और एक है मन। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक है मन, 11 है ना। इसके ऊपर लेक्चर हुए थे पहले। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, वो जो इंद्रिय है मेन जो है हम लोग को ज्ञानेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रिय क्या है? चक्षु, कर्ण, नासिका, जीभा, तक कहते हैं। चक्षु, कर्ण, नासिका, जीभा और त्वचा, ये है 5 जो ज्ञानेन्द्रिय है। इसको जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगा पाएंगे, इसका अधिपति कौन है? ऋषिकेश। इसका जो अधिपति है ऋषिकेश। ऋषिकेश गए आप लोग? कोई नहीं गया? गंगा से ऊपर से आके वहां से निकालते हुए हरिद्वार होते हुए गंगा जी आते हैं, गया? ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मैं सोचा तो गए। तो ऋषिकेश है, तो वो नहीं गया? अभी नहीं गया? जाने वाला। अच्छा, तो ऋषिकेश भगवान की समस्त इंद्रिय की अधिपति है, वो है ऋषिकेश। हम लोग का इंद्रिय, समस्त इंद्रिय को जब भगवान की सेवा में लगाएंगे तब जाके वो क्या होगा? इंद्रिय को कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं तो इंद्रिय को कंट्रोल करना मुश्किल है। इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। ये 5 को क्या कह रहा है? घोड़ा। भगवत गीता में क्या कह रहा है इसको? घोड़ा। मन लगाम, मन लगाम, बुद्धि है सारथी। बोलना चाहिए मेरे साथ साथ आप लोग भी। हाँ, तो सारथी रूपी बुद्धि से, मन रूपी लगाम से इंद्रिय रूपी घोड़ा को क्या कहे? कंट्रोल करना है। अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो इधर इधर भागेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे? कैसे कंट्रोल करेंगे? ऐसे कंट्रोल होगा जब सेवा में लग जाएंगे सब समस्त कुछ, तब जाके आपको कंट्रोल हो जाएगा, सब कंट्रोल हो जाएगा। नहीं तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वो इधर 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 भागते रहेंगे, सब जगह में भागते रहेंगे। हाँ, खासकर मन, मन तो भागेंगे ही भागेंगे, हैं? और बाकी मन का गति में कितना? वायु रेव सम दुष्करम। वायु से भी दुष्कर। वायु को कंट्रोल कर सकता है कोई, लेकिन मन को कंट्रोल करना एक ही रास्ता है। क्या है? समस्त इंद्रियों के द्वारा कंट्रोल कर सकता है जब भगवान की सेवा में, ऋषिकेश की सेवा में लगाएंगे। इसीलिए क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो इसको समस्त मन को कहाँ लगाए थे? भगवान की सेवा में लगाए। जाके उनको कंट्रोल हो गया था। आज 5 साल की उम्र में भगवान की प्रभु श्री गौरांग प्रेम सॉरी नहीं, ये गौर हरि के बारे में, हाँ, निमाई के बारे में लिखे थे, श्लोक लिखे थे। तो वही व्यक्ति, हाँ, सिद्धांत धांत हारी ने, उसको और क्या है? श्री भार्ष भानु भी देवी दैत्य कृपा दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभावी नमः। उसका इतना कृष्ण संबंध की जो विज्ञान है, कृष्ण संबंध जो, इसको क्या कहते हैं? विज्ञान। ज्ञान की विज्ञान हम पढ़े ना भागवत गीता की कितना अध्याय में? ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान क्या है तुमजी? जो पहले से परिष्कृत हो, मतलब पहले से जानकारी, और विज्ञान मतलब इस पे रिसर्च करना। विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल, ज्ञान मतलब थ्योरिकल। थ्योरी तो पढ़ लिया, कॉलेज में प्रैक्टिकल कुछ दिखा रहा है। अभी जहां कर रहे हैं प्रैक्टिकल हो रहा है। उससे पहले तुम कारेंट के एक स्क्रू भी नहीं कर सकते थे कॉलेज में जब एडमिशन लिए थे। अभी जब प्रैक्टिकल कर रहा है तो क्या हो रहा है? कारेंट कहाँ लगाना है, कहाँ स्विच बोर्ड लगाना है, कहाँ क्या लगाना है। इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट तुमको मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। विज्ञान तब होगा जब तुम जाके सब कुछ प्रैक्टिकली कर पाए। पढ़े थे ठीक है, अभी प्रैक्टिकल जब तुम जाके ऑफिस में बैठ के तुम कंप्यूटर में चला के कर रहा है तब प्रैक्टिकल।
पढ़ रहे थे तुमको ठीक है, अभी जो लेक्चर दे रहा है जाके स्कूल में तुम्हारे लिए ठीक, ये प्रैक्टिकल है, ये विज्ञान है। अभी तुम लोग पढ़ रहे हैं, ये पहले सीखे थे, अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, ऑफिस में जाके क्या करते हैं, करते हैं काम, तो वो है विज्ञान। अरे ऐसे तो ज्ञान बहुत सब लोगों को मिलते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोला है, कृष्ण भक्ति विज्ञान को लोगों को सामने प्रैक्टिकल दिखाए थे। उसी समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब आए थे, भगवान श्री कृष्ण के बारे में कोई नहीं जानते थे, पूरा विलुप्त हो गया उस समय। हाँ, बंगाल में तो मतलब मछली थी। बंगाल में सब लोग जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्णा करते थे, और वो लोग भी करते थे, और उसके बाद मांसली भी खाते थे, मांस भी खा लेते थे, बीड़ी भी पी लेते थे, चाय भी पीते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन भक्ति जो शुद्ध भक्ति, वो कुछ नहीं करते थे ऐसे। हाँ, वो तो बहुत अपसंप्रदाय हो गया। हाँ, क्या है, सहजिया, जाग गोसाई, नेरा, नेरी, दरवेशाई, जाग गोसाई, ऐसे बहुत अपसंप्रदाय था उस समय। तो अपना अपना मन गरा कुछ लगाए, अपना अपना मंत्र बनाए, मंत्र महामंत्र तो नहीं बना पाए, लेकिन महामंत्र अन्य भगवान, बाकी हजारों मंत्र बना दिया है, ये मंत्र वो मंत्र वो मंत्र, सब मंत्र अपना अपना गोसाई, मेरा गोसाई ऐसे बोले, मेरे गुरुदेव ऐसे बोले, ऐसे ऐसे करके मंत्र बना के पूरा अपभ्रंश कर दिए थे उसी समय बंगाल के लोग। और दुर्गा माता, काली माता की भक्ति ज्यादा है, कृष्ण के प्रति कुछ नहीं है। वृंदावन तो पूरा विलुप्त, मतलब जस्ट शुरू हुआ था तब वृंदावन के प्रकाश शुरू किए थे, आइडेंटिफाई किया स्वरूप गोस्वामी के जाके, जीव गोस्वामी पूरा एक एक जगह में पूरा डिटेल्स लिखे हैं जीव गोस्वामी, हाँ स्वरूप गोस्वामी का, सब वृंदावन की जो उद्घाटन किए हैं, पूरा विलुप्त हो गया था उसके बाद। लेकिन लोग आज जो वृंदावन में आप देख रहे हैं, कितना संस्था जाके मंदिर बना रहा है, कुछ नहीं था उसमें। पहाड़, नदी, तीन चीजें नेचुरल, बस पहाड़, नदी और वृक्ष। हाँ, तो कुछ नहीं था, सब विलुप्त हो गए थे। तो लेकिन गौड़ीय संप्रदाय के जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो संप्रदाय है, उनके संप्रदाय में जो स्वरूप गोस्वामी है हम लोगों का, स्वरूप गोस्वामी जाके सब उद्घाटन किए। आज जो वृंदावन दिखा रहे हैं, उस समय कुछ वृंदावन नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने भेजे थे, जाओ लुप्त तीर्थ को उद्धार करो। पहले रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी किए है, बड़ो बाबा कहते हैं, उसके बाद रूप गोस्वामी पाद किए है, उसके बाद ये रघुनाथ दास गोस्वामी किए है, जीव गोस्वामी, ऐसे करके एक एक स्वरूप गोस्वामी को भेजे है सब लोग। उसके बाद वो लोग किए है तीन प्रभुदय, कौन है, श्रीनिवास आचार्य, क्या श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और कौन, श्यामानंद प्रभु, ये लोग किए हैं। फिर धीरे 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 ऐसा प्रकट होने लग गया है। और उसी समय बंगाल में ऐसा सिचुएशन आ गया है, कोई भगवान की प्रति श्रद्धा भक्ति कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, श्रद्धा भक्ति कुछ नहीं था। कृष्ण की श्रद्धा रखती वहां नहीं, हाँ, बंगाल में काली माता, ये काली माता, दुर्गा माता, अपना अपना जो जैसे कुछ कुछ बाबा बना दिया, ये बना दिया, ऐसे करके बहुत कुछ बनाने लग गया। हाँ, तो बनाते 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 धीरे 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 भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को माता जो भागवती देवी सोचे, बोले हैं बेटा, ये जो अपसंप्रदाय है, ये लोग जो भक्ति को इधर उधर कर दिया है, तुम्हारा पिताजी के बस के काम नहीं है। तुम्हारा पिताजी बहुत प्रयास किया है, लेकिन अभी तुमको इसको पकड़ना है। बंगाल में जो है, इसको अच्छे से प्रचार कराना है भगवान कृष्ण के प्रति। तो कृष्ण के प्रति जो प्रचार शुरू हो गया है, वो करने के लिए उसको पूरा शास्त्र ज्ञान तो थे, हाँ, शास्त्र ज्ञान सब जगह में प्रचार करने लग गया। वो बोले मैं नौकरी चाकरी कुछ नहीं करेंगे, तब लाल कपड़ा पहनेंगे। बंगाल में श्रील प्रभुपाद जी से बात की नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनका शिष्य है श्रील प्रभुपाद। तो उनको बोले है अभी तुमको दीक्षा लेना है, उसका पिताजी बोले हैं किससे दीक्षा लेना है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज दीक्षा लेना है। जो जैसे दीक्षा लेने के लिए बोले हैं, बोले जाओ उसके पास जाने दीक्षा, और जैसे दीक्षा लेने के लिए भगा दिया दीक्षा।
कहाँ दीक्षा लेने आए? जब मेरे से कोई दीक्षा इच्छा गुरु जी बोला है। गुरु जी भगा दिया। मेरे पिताजी ने भेजा है। कौन? तुम्हारा पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर। अच्छा, महान पंडित भक्ति विनोद ठाकुर, फिर भी तुमको दीक्षा नहीं देंगे। जब भगा दिया, आ गया है, आपके पिताजी को बोले दुखी होके मेरे को भगा दिया है, दीक्षा नहीं दिया है। जगन्नाथ वो बाबा जी ऐसे बाबा जी थे, जंगल में रहते थे, कोई नहीं रहते थे वहां। खाना पीना कुछ बनाने के लिए ऐसे किचन विचन कुछ नहीं था उनका। भिक्षा मांग के कोई चावल वावल कोई देते हैं तो कोई आके दे जाता है, तो गंगा पानी में भिगवा के रखते, फूल जाता है, नमक मिर्ची से वो खा लेते। और जॉब करते थे। कहा एक आदमी बोले है तुम गंगा के तट पर जाना पड़ता है, उसको तुमको एक टॉयलेट बाथरूम बना दे। वहां बना दिया उसको ही रहने के लिए। जब बारिश वारिश आते हैं ना, वो टॉयलेट बाथरूम में रह के हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक बड़ा सा पंडित आए, आके बोले इतना कष्ट करके आप रह रहा है, बड़ा सा व्यक्ति जी है, आके इतना बड़ा व्यक्ति आए के बोले फिर हम लोगों का घर में चलिए, वहां मंदिर बना देंगे, आप वहां ही रहेंगे। बोले नहीं, मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना है। नहीं नहीं चलिए चलिए। बोले ठीक है, जाना अगर चाहिए तो, अगर जाना है तो चाहिए तो जाएंगे, लेकिन रुकना है कहाँ बताइए? आपका टॉयलेट में मैं रखूंगी। ऐसे करके आगे वहां से। तो बाद में दीक्षा दिए। कहा? सुखदा कुंज। सुखदा कुंज कहाँ है? आप लोग जैसे मायापुर जाएंगे, मायापुर के उस पर गोद्रुम द्वीप, नवद्वीप में एक द्वीप का नाम है गोद्रुम। गोद्रुम द्वीप में जहां भक्ति विनोद ठाकुर का घर था, वहां भक्ति विनोद ठाकुर जहां रहते हैं, हाँ, नित्यानंद प्रभु जहां गोद्रुम द्वीप से पहले नित्यानंद प्रभु नामहट्ट प्रचिंग शुरू किए थे, उसी जगह में सुखदा कुंज में गए। आज सुखदा कुंज में आके, तिथि मेरे को याद नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है, बहुत लंबा है इसलिए नहीं पढ़ रहा, जितना जितना याद है छोटा छोटा मैं बोल रहा हूँ। तो सुखदा कुंज में वहां दीक्षा अनुष्ठान हुआ। उनका नाम दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो गुरु आशीर्वाद दिया है, जाओ जाके प्रचार प्रचार शुरू करो। प्रचार प्रचार शुरू करने लग गया। और एक दिन रात को भक्ति विनोद ठाकुर में वहां सब कुछ देखे, मतलब बहुत सारे जगह निकले, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ओरिजिनल जो जन्म स्थान है वो दिखाई नहीं दिया है। कहाँ है? नदिया में है। कौन जगह में है? मतलब मैं पे देखे, शास्त्रों के द्वारा सब कुछ चैतन्य चरितामृत में घाटे कहाँ क्या है सब देखे, लेकिन वो जगह आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। और सुखदा कुंज नदी के उस पार, जलंगी नदी बोलते हैं, जलंगा नदी के उस पार जाके दो ताला में एक खिड़की से जप कर रहे थे। और उसी समय भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ से देखे उस पार तक एक आग निकल रहा है, आग निकल रहा है। तो दूसरा दिन भक्ति सिद्धांत, उसी दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले बेटा आओ इधर देखो, वो दिखाई दिया। बोले हाँ पापा दिखाई दिया, चलो कल जाएंगे, वो क्या जगह है क्या है। तो वहां आके देखे एक ऐसी जगह है, वहां सब तुलसी का पेड़ है। एक मुस्लिम लोग बगल में खेती है, वहां आके बैठ के बीड़ी पी रहा है। ये तो बड़ा ऑफिसर है, डेप्यूटी में ये है, हाँ मैजिस्ट्रेट है, पुलिस वुलिस सिक्योरिटी गार्ड लेके वहां कौन से क्या कर रहे तू ऐसे? बोले नहीं बीड़ी को फेंक दिया। फेंक दे के बोले नहीं बाबू ऐसे ही बैठा है, ऐसे बैठा है। काल यहाँ कौन आग जलाए थे? मेरे को पता नहीं बाबू। बोले ये किसका जमीन है? ये ऐसे ही रहते हैं, कोई खेती बाती नहीं करते। बोले नहीं, ये खाली तुलसी का पौधा होता है खाली। तो यहाँ देखे ये जगह मैप के अनुसार देखे ये जगह यही होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर बोले हैं यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान होता है, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाए। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को लेके आए, चल नहीं पाते थे, ऐसे बैठे रहते, ऐसे बैठे रहते। बुढ़ापा आ गया, हाँ उसमें है, आंख ऐसे झूला है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले हैं गुरुदेव आपको लेने के लिए आए हैं। कौन? ऐसे बोले। चलो कहाँ जाना है? बोले ऐसे पापा ऐसे ऐसे बोले। एक टोकरी में, एक वो जो माटी काटने वाला टोकरी रहता है, बड़ा सा टोकरी में बैठाया, कपड़ा देके एक आदमी के सर के ऊपर लेके आए। जैसे ही वहां पहुंचे, चलने नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, चल नहीं पाते, अच्छा से बात नहीं कर पाते, वो व्यक्ति
बुढ़ापा व्यक्ति उछाल के वहां से नृत्य करने, ये मेरे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। तब से वहां खुदी गाड़ दिया। अभी जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान हम लोग मानते हैं वही जन्म स्थान है, वहां चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है वो। तो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु का आज जब उनका गुरुदेव बोले थे जब मेरा मृत्यु होगा तब मेरा शरीर समाधि में मत देना, और ऐसे बहुत कुछ बोले हैं बहुत सारे लोग। कोई बोले मेरे को जल समाधि देना है, कोई बोलते हैं ना कोई ऐसे समाधि देना है, वो बोले मेरे को नदी में बहा नहीं देना, मेरे को क्या करना है इसमें सब मेरा शरीर को नवदीप की मिट्टी में पूरा मिला देना, धूल में मेरा शरीर चिड़ करके ऐसे बोले। पर जाके जैसे मृत्यु हुआ सब लोग आके बोले हैं मैं गुरुदेव को ऐसे बोले हैं, ऐसे बोले, पूरा बांध के है घोड़े के पीछे बांध के उसको खींचने लग जाएंगे। उसी समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती नहीं, ये नहीं होगा, अरे मेरे को बोल के गया है, मेरे को बोले गया, ये वो बहुत सारे लोग बोले हैं, लेकिन नहीं सुने किसी को। जैसे ही वहां पहुंचे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कौन किसका साहस है भाई, सिंह गुरु थे ना, बहुत पावरफुल थे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो पक्का ब्रह्मचारी है उसके लिए ये दे सकता है। कोई मुंह ऐसे शहर उठा के नहीं देख पा रहे, सब नीचे हो गया। बोले कोई 1 महीना ब्रह्मचारी रुका है ऐसा कोई व्यक्ति है, वो भी नहीं कर पाए, कोई शहर उठा के नहीं देखा पाए। बोले कोई 1 हफ्ता ब्रह्मचारी रुके हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है, वो भी दिखा नहीं पा रहे। तीसरे लास्ट में बोला कोई 1 मुहूर्त में काम बसना नहीं है किसी का, ऐसा व्यक्ति है अगर मैं गुरुदेव को दे सकता हूँ, नहीं तो मैं गुरुदेव को जो करना है लेकर। कोई साहस नहीं किया। फिर जाके अभी नवदीप में जाएंगे तो वहां समाधि भी है, वो समाधि है अभी भी वो जगह है। तो हम लोग इस बार गए थे तो वहां गए थे, समाधि में दर्शन किए थे, दिव्य समाधि है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसी तरह लाल कपड़ा पहले जो है गौड़ीय समाज में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेके आए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले लाल कपड़ा प्रचार के लिए है, क्योंकि लाल कपड़ा जब पहनेंगे ना लोग देखेंगे, आपको कुछ पूछेंगे और तब जाके आप प्रश्न करने के लिए साहस मिलेगा। तब जब बोले जो ब्रह्मचारी रहेंगे उसके लिए लाल कपड़ा का व्यवस्था किया। इसी तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौड़ीय संप्रदाय को आगे बढ़ाए। लास्ट में माधुर्य उज्जवल प्रेमाद्ध श्री रूपानुग भक्ति द श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। गौर की करुणा मतलब जो प्रेम का करुणा का शक्ति है उनका, उसका मूर्त विग्रह, उसको प्रणाम करते हैं। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्त दीन तारिणे। तो उस व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूं जो दीनता, जो मूर्त वाणी को प्रचार किया है, गौर की वाणी को प्रचार किया है। श्री रूपानुग विरुद्धा सिद्धांत धर्म तो हारिणे। रूपानुग जो सिद्धांत है, जो हम लोगों का संप्रदाय है, उसका जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को जिसने प्रचार किया, इस जगत में प्रतिष्ठा किया है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। हरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोपाल की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो काल बाद परसों